अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुबा और आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नावल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। नॉवल नेम बेशम इस असकलम उमेरा फातिमा, एपिसोड नंबर 10। सेकेंड मैरिज एज डिफरेंस, रूट लविंग हीरोज, शार्प हीरोइन, इंस्टेंट लव बेस। तुम शाह की बीवी हो। शायना के लहजे की चुभन शीजा को अपने वजूद में घुलती हुई महसूस हुई। वो टहरी सदा की मासूम भाई और बहनों के लाड में रहने वाली कहाँ समझ सकती थी इसका काटदार लहजा। जी, इसने आहिस्ता से कहा। और आज शीजा शाह के साथ शायना के घर आई थी शादी का सारा सामान देने, जो दर हकीकत शायना की ही पसंद से था, पर रस्मन तौर पर खान के घर से आना था। खान भी इनके साथ ही आया था। वो दोनों बाहर थे जबकि शिजा को शायना के वालिदा ने कमरे में भेज दिया था। वो शायना के आर पार होती नजरें परेशान कर रही परेशान कर रही थी। तुम गाँव से आई हो? अब इसकी शायना का लहजा तुम गाँव से आई हो? अब के शायना का लहजा थोड़ा हकारत अमेज़ा था। शायना के अंदाज पर शिजा के माथे पर बल आए। इसमें थोड़ी मासूमियत थी, बचपना भी था, लेकिन फिर भी कोई इसे हकीर नज़र से देखता इसे हरगिज़ बर्दाश्त न था। वो समझी ही नहीं थी कि शायना का गुरूर किस बात का है, जबकि इसका देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसका शुमार मिडिल क्लास से भी नीचे में है। वहीं शिजा बेशक गाँव में रही थी, पर इसका ख़ानदान सरदारों का था। जितनी ज़मीनें और जितनी दौलत और ज़मीन इनकी थी, शहर में भी वो लोग रईसी होते। जी, गांव हमारे बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत सारे ज़मीनें। यूँ समझ लीजिए आधे से ज़्यादा गांव हमारा ही ज़मीनों पर मुनहसर है। इसलिए मुझे बंद जगहों में घुटन भी होती है। मैं बाहर जा रही हूँ। वो जो कब से इसकी जली कटी सुन रही थी, आखिर में इसकी औकात समझाते बाहर चली गई। आप ही बहुत बदतमीज़ हैं। आप खुद तो महल में रहती हैं, जो गाँवों का सुना रही थी। हद हो गई आपकी भी। छोटी जो कब से इसकी बातें सुन रही थी, अफसोस से अपनी बहन को कहते वो भी बाहर चली गई। पीछे शायना में बल खाती रह गई थी। क्या हुआ? शाहजहान यहाँ आ गई। शिजा को अपने बराबर में बैठता देख शाह ने सरगोशी में पूछा, शाह मुझे वहाँ नहीं जाना प्लीज़। शिजा की रोज़ी आवाज़ पर शाह परेशान सा होता इसका हाथ थामा। मैं आपके साथ कभी ज़बरदस्ती की है? जो अब करूँगा। आपको जहाँ बैठना है बैठ जाएं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा आपको अपने पास देखकर। वो सोच ही रही थी शाह अंदर जाने का बोलेगा। इस पर जो जवाब पूरा सुकून हो गई। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि इसे शाहना जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। शाहजहान, अब आप जब से घर आई हैं परेशान है। इसे पूरा दिन खोया खोया देख रात के पहर शाह ने सवाल किया था। इसे यकीन था पहले ही से हो ना हो शायना ही क्यों कोई बात हो गई। इसे पूछते पे शिदा ने नरम निगाहों से शख्स को देखा जो इसकी हर परेशानी भाप लेता था। शाह, वो जो खान अदा की होने वाली बीवी है, इतनी अजीब क्यों है? शिदा के सवाल पर शाह चौंक, क्योंकि इसका कभी कभी शिदा के लोगों पर तबसरा झाड़ते नहीं देखा था। ये यकीनन कोई बात तो थी जब वो ऐसा बोली थी। किस तरह से अजीब गैर महसूस अंदाज में शिदा के नज़दीक होते शाह ने कहा तो पुरसोच नज़र से शाह को देखने लगी। अब बोले क्या? पता नहीं शाह क्या सोचे। बस वो यूं ही ऐसी बातें कर रही थी। आयशा से कहते शिदा ने सारी गुफ्तगू शगदार कर दी, जिस पर शाह ने सरदार रहा, क्योंकि शायना की तरफ से वो शुरू से ही वाकिफ़ था, पर दोस्तों के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। छोड़ो से हमारी बात करते हैं। शिदा ने शाह के मखमूर आवाज़ पर चेहरा उठा के देखा तो शख्स को खुद के बहुत नज़दीक पाया। शाह की आंखों में छाई खुमारी किसी और जहाँ की कहानी सुनाती। इसकी नज़रों से तकाज़ों को भापते शिदा की रीढ़ की हड्डी में सिलसिलाहट दौड़ गया। वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मुकाबले लो देती नज़रों को समझ ना पाती। शाह की मखमूर निगाहें इसके हसीन चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। हवाओं में सर्दी की खुनकी थी, पर शिजा के चेहरे पर पसीने की बूंद वाज़ेह थी। शाह ने दिलचस्प निगाहों से उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को मुलाहिजा किया जो उसे बहुत ही भले लगे थे। जानब सही, क्या तुम जानती हो तुम्हारा शाह तुमसे कितना प्यार करता है? इसकी नज़रों से परेशान होकर शिदा जो भागकर तूल की थी जगह से खड़ी हुई, पर इससे पहले वो भाग पाती शाह ने इसके नाजुक हाथ को झटका दिया और वो कटी पतंग की मांद इसकी बाहों में समाई थी। शाह को अपनी इतने करीब देख शिदा का दिल मानो उछल कर हलक में आया था। इन दोनों के दरमियान हवाओं का गुजर बसर भी नामुमकिन था। शाह ने शिदा को अपने हाथ इसके सीने पर रख के फासला बनाने की कोशिश की तो जो दुनिया जहां बेखबर इसकी खूबसूरती निहारने में मसरूफ़ था, नफ़ी में सर हिलाता इसकी नाजुक हाथों को पीछे किया और बांध लिया, और ये काम इसने मुख्तलिफ एक ही हाथ से किया था। दूसरा हाथ इसकी गर्दन के गिर्द फंसाया और थोड़ी इसके चेहरे पर झुका
शाह की गर्म सांसें अपनी गर्दन में महसूस करके शिजा को अपना वजूद इन सांसों की गहरी आग में झुलसता महसूस हुआ। पकड़ा इतनी सख्त थी कि वो चाहकर भी निकल नहीं सकती थी। चेहरे पर कुर्बत के बेशुमार रंग थे जो शाह के बहकाने में अपने ख़ास किरदार अदा कर रहे थे। शाह ने आहिस्ता से अपनी दाढ़ी इसकी गर्दन पर रख दी तो होठों का किनारा दांतों के नीचे दबा गई। अभी इसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन पर जा बजा लबों का लम्स इसकी आंखें मीचने पर मजबूर कर गया था। रात का पहर बाहों में हलाल वजूद बहुत कुछ करने पर उकसा रहा था। आज शायद वो इस वाक़ की सारी हदें पार करने का सोच चुका था। गर्दन से चेहरा निकालते अब इसके नाजुक पंखुड़ी लबों पर झुका था। घड़ी की सुइयां टक टक करते आगे बढ़ रही थी। शाह के जुनून में इजाफा हो रहा था। मासूम जैसी शिद्दतों में हलकान हो रही थी। शिजा को अपनी सांसें मुकम्मल तौर पर रुकती महसूस हुई थी तो अपने हाथ इसके कंधे को हिलाकर होश में लाने की कोशिश की। महसूस होती तो इसके हाथों से इसके कंधे को हिलाकर इसे होश में लाने की कोशिश की, पर वो जैसे हर चीज़ से बेखबर आज मुकम्मल तो वो खुद से राब कर लेना चाहता था। यही सोचे बगैर कि उस सिनफ़े नाजुक इतना जुनूनी शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। वो तो बस अपने सालों की दुआ को यूं खुद के करीब देख हर चीज़ से बेगाना हो जाना चाहता था। शाह को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो नरमी से इन लबों को आज़ादी दे चुका था जिन पर इसके ढाई हुक्म की दास्तान वाज़िया थी। शिजा को जब लगा कि वो वाकई तौर पर मरने वाली, तब जाके सितमगर ने आज़ादी बख्शी। आज़ादी मिलने पर इसके सीने में चेहरा छुपाया वो तेज़ तेज़ सांसें भरने लगी, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा शाह की तरफ देखे, जबकि शाह से शार सा होता इसकी पीठ से लाने लगा था। क्या बात है शाहजहां, इतने में ही हार मान गई? अभी तो तुमने अपने शाह का जुनून देखना, इसे अपने सीने से लगे देख। शाह ने आहिस्ता से इसके कानों में मखमूर बहके लहजे में सरगोशी की और कान की लो पर हल्की सी बाइट की तो वो सिसकी लेती घबराते हुए शाह को देखने लगी। शाह की भटकी नजरें एक बार फिर इनके लबों पर गई तो दिल ने फिर से उकसाया इन लबों का जाम पीने के लिए, पर इसकी हालत के पेश नज़र दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ इसकी मौजूदगी में गोया रक्स कर रही थी और इसे सुलाना ही बेहतर समझा। तैयार करो खुद को वलीमे की रात में ये नाजुक मिजाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। गोया इसे 4 दिन का वक्त मिला था कि वो शाह के जुनून को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार करे। शैतान ने इसकी बात पर अपने दिल को बहुत मुश्किल से काबू किया था, जो ऐसा लग रहा था कि अभी तब तक सारी बेड़ियाँ तोड़े बाहर आ जाएगा। नज़र उठाने की हिम्मत नहीं थी, इसने शर्म के बाज़ पलकें झुकाने इनकारी थी। शाहजहां मुझे देखो, शाह के भारी गमगीन लहजे में सरगोशी पर घबराते हुए शाहजहां मुझे देखो, शाह के भारी गमगीन लहजे में की गई सरगोशी पर घबराते हुए नफ़ी में सिर हिलाने लगी। जैसे देख शाह के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट ने आता कि जिसका गला घोटते दोबारा से संजीदा हुआ, क्योंकि इसके मताए जान नरमी से बातें मजाक में लेती थी। वो जानता था मुकाबिल लड़की भी बहुत शौक़ है, मगर सिर्फ अपनों के सामने। मगर कुछ दिनों पहले हवेली में कुछ हुआ, मुझा से गई थी। जब से यहाँ आए थे, शाह के अकेले होने की वजह से इसकी शौकियाँ कहीं उड़न छू हो गई थी। यहाँ देखो दिलबर साईं, शाह ने इसकी थोड़ी अपनी उंगलियों को रखा और चेहरा ऊपर की तरफ किया तो हेज़ल आंखें शर्म के बायस दोबारा झुक गईं। शाह प्लीज़, वो हल्की सी आवाज़ में मुनमुनाई। आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि शाह से बहुत करीब होते भी मुश्किल से आवाज़ सुन पाया। शाहजहां प्लीज़, इसकी अंदाज में कहता वो मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। शुगरफी लबों की तराश में पहले तो इसने ऐसा झुककर इसके शहरक पर अपने होंठ से लाए थे। वो उसके धड़कते दिल को बखूबी सकता था। तुम जानती हो मेरी दुआओं का समर हो, जिसे बनाए नहीं मेरे लिए गया, तुमसे मुकम्मल हूँ मैं। बस एक बात याद रखना, सदा मुझसे वफ़ा रहना, क्योंकि बेवफ़ा और मक्कार चेहरे मुझे पसंद नहीं। शाह की बात पर शिजा के आंसू बहने लगे थे तो वो कुछ परेशान हो। रो क्यों रही हो शाहजहां? अपनी भारी हाथ के पोरों से आंसू साफ करता वो बेचैनी से बोला, आपने आखिर में ऐसा क्यों कहा? इसकी बात पर शाह के लब मुस्कुराए। इसकी बीवी बहुत मासूम और शफाफ थी। वो जानता था वो तो बस अपनी सोच जाहिर कर रहा था, पर इस पर शिजा के रिएक्शन ऐसे वादिया कर दिया कि ये लड़की नाजुक दिखने ही नहीं बल्कि दिल भी नाजुक सा है। ऐसा से खुद से लगाते वो बच्चों की तरह पुचकारने लगा, जो इसकी सारी कुर्बतों के लम्हे भुलाया। आखिर में एक तलख बात पर अपनी कीमती मोती ज़ाया करने बैठ गई थी। बस इन खूबसूरती आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। शाह ने मसनूई गुस्से से कहा, आप डांट क्यों रहे हैं? वो फिर रोहसी हो गई तो कहका लगाई, उफ शाहजहां, आपकी मासूमियत मेरी जान ले लेगी। इसे अपने सार में लेता इसकी सरशारी से कहे गए अल्फाज शिजा का दिल दहला गए थे। ऐसा मत बोलें प्लीज़, वो हल्का सा मिनमिनाई। ओके नहीं बोलता, अब तुम इस पर भी रोने ना बैठ जाना। शाह ने हंसते हुए माहौल का हल्का करने के लिए इसका मजाक उड़ाया, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं नहीं बोलती आपसे। वो शाह से दूर होते मुँह फैलाए बैठ गई तो वो हैरानी से देखने लगा। अफगन कितने रंग थे इस लड़की के, पर हर रंग खूबसूरत और शफाफ। शाह बेगम
शाह बेगम गुस्सा भी होती हैं, आगे बढ़कर इसके फूल जैसे वजूद को अपने सहारे में लिया और इसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू शाह को फिर से बेबस करने लगी। जोर पर थी पर वो भी मजबूत है, साहब का मालिक था, अपने ज़ुबान पर कायम रहने वाला। जब वक्त दिया था तो मतलब दिया था। बेगम अल्फाज पर शिदा के गाल फिर से सुर्ख हुए थे। मैं नाराज़ हूँ आपसे, शिदा ने जताया, जो नाराज़गी के बावजूद फ्री हो रहा था। मैं मनाऊँ अपने अंदाज में? शाह ने अपने निचले होठों के किनारे दांतों में दबाए, हंसी कंट्रोल करते से प्यार से पूछा तो इसकी सारी नाराज़गी उड़न छू होगी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, जल्दी से कहते वो तकरीबन भागने के अंदाज में ड्रेसिंग में बंद हो गई। इसकी स्पीड देखकर शाह का छत फाड़ कहका बुलंद और इसे अपनी आवाज़ पे शिदार होने वाला मुंह बना गई थी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी, क्या ज़रूरत थी नाराज़ होने की।